ऑल राइट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है। और ये ट्रांसफ़र राउंडअप वाली वीडियोस ही कंटिन्यू हो रही है। और इसके अंदर भी हम लोग जो ट्रांसफ़र रूमर्स है, कुछ एग्रीड टर्म्स हैं ऑब्वियसली, जो कि अग्री 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 हो गई हुई हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो कि ना रूमर्स हैं, अलेजेड रूमर्स हैं, उसमें भी कुछ सच नहीं है। क्योंकि अब जिस तरह से हम देखेंगे ना कि कोई भी प्लेयर, अभी मैं रिसेंटली आपको कुछ वो चीज़ें दिखाऊंगा अभी मैं आपको, कि जिन प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया ना उनको ऑटोमेटिकली रूमर्स आ रहे हैं कि भाई ये बार्सिलोना से है, चेल्सी इसमें इंटरेस्टेड है, यूनाइटेड इसमें इंटरेस्टेड है, आर्सेनल इसमें इंटरेस्टेड है। खैर, पर कुछ कंफर्म ट्रांसफ़र्स जो है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पहली ट्रांसफ़र है लियोन से टू बायर लेवरक्यूज़न। अफोंसो मोरेरा, अच्छा प्लेयर है। लास्ट सीज़न उनके लिए बहुत ब्रिलियंट था लियोन के लिए। और एक अच्छा यंग टैलेंट है, 21 ईयर्स ओल्ड है। और इसने अपनी ट्रांसफ़र कंप्लीट कर लिया, अराउंड 30 मिलियन का कंप्लीट पैकेज वो बता रहे हैं, इसकी कंफर्म हो गई। इसके अलावा लिवरपूल के रूमर्स आ रहे हैं ये कि भाई लिवरपूल पुश कर रही है यान डी मंडे के लिए। और लेप्जिग जो है वो डिमांड कर रही है अराउंड 130 मिलियन इसके लिए, जो कि आई थिंक ये रेडिकुलस है। बट लेट्स सी कि लिवरपूल क्या करते हैं। लिवरपूल ने लास्ट समर में भी हम लोग जानते हैं कि उसने जो है बड़ा पैसा लगाया था। दो उन्होंने स्ट्राइकर्स खरीदे थे, आइजैक खरीदा था और हुगो के एकिटिके उन्होंने खरीदा था। अच्छा खासा उन्होंने पैसा लगाया, फ्लोरियन विर्ट्ज भी इन्होंने खरीदा है। सो देखते हैं कि लिवरपूल क्या करती है। उसके अलावा ये रूमर्स आ रहे हैं कि भाई टॉटनहम ने जो है जी वो सैंडो टोनाले में काफ़ी इंटरेस्टेड है। बड़ा एम्बिशियस मूव है टॉटनहम की तरफ से, क्योंकि भाई इनके पास यूरोपियन फुटबॉल तो नहीं है। रेयरली इन्होंने रेलीगेशन को बैटल किया है। लेकिन रोबर्टो डी ज़ेब्री जो है वो बड़ा हाईली और हार्डली इसको पुश कर रहा है, बड़ा इसको हाईली रिगार्ड कर रहा है, जो कि टोटली अंडरस्टैंडेबल। सो टोनाली कहा जा रहा है कि भाई कीन है मूव के लिए। और इसके अलावा वही एक यूनाइटेड के लिए आ रही है, यंगस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल का साइन कर लिया है, विंसेंट जोसेफ स्कॉलरशिप पे खेलेगा यूनाइटेड के लिए। और ये एक रूमर आ रहा है कि भाई रियल मैड्रिड जो है जी वो निगोशिएशन ओपन करने लगी है एंजो फर्नांडिस के लिए। चेल्सीज आस्किंग प्राइस इज 138 मिलियन यूरोस, क्योंकि ऑब्वियसली बात अभी 120 का तो उन्होंने खुद खरीदा था। और रियल मैड्रिड इसका मतलब बड़ा पैसा लगा रही है। और क्लियरली अगर एंजो फर्नांडिस को खरीदते हैं तो मोस्ट लाइकली कामाविंगा और चुमैनी इनमें से किसी एक को तो निकालेंगे निकालेंगे वो। सो लेट्स होप किसको वो सेल करते हैं। और इसके अलावा ये बड़ी शॉकिंग है न्यूज़ ना, कि हल सिटी ने ब्राज़ीलियन वेंडर के गैब्रियल मैक के लिए इसके लिए ऑफ़र कर दिया। आई थिंक ये लड़का उसमें खेलता है, ग्रेमियो में खेलता है। अच्छा प्लेयर है, बाकी बहुत अच्छा ड्रिबलर है। मतलब कि इसमें वो कहते हैं ना कि जो ब्राज़ीलियन प्लेयर है वो इसके अंदर नज़र आती है। सो ही इज़ अ गुड टैलेंट। और हल जैसे क्लब के लिए जा रहा है ये थोड़ा शॉकिंग है। और हल के लिए भी शॉकिंग है, लेकिन ऑब्वियसली वो आए हैं प्रीमियर लीग, उनके पास पैसा है। लेकिन इस तरह से यूथ में इन्वेस्ट करना और इतना अर्ली स्टेजेस पे, आई डोंट थिंक कि ये इतना मतलब कह लो कि इतना सॉलिड डिसीजन है। लेकिन देखते हैं कि भाई क्या बनता है। आई एम रियली हैप्पी अगर इसको ब्रेक मिलती है एक ह्यूज लेवल पे प्रीमियर लीग में खेलने की। सो लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल। और इसके अलावा आ रहे कि भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट और क्रिस्टल पैलेस दोनों आर्ने एंगल्स के लिए टारगेट कर रहे हैं। आर्ने एंगल्स अच्छा मिडफील्डर है, सेल्टिक के लिए खेलता है, बेल्जियन मिडफील्डर है, सेंटर मिडफील्डर, अच्छा क्रिएटिव मिडफील्ड, अच्छा मिडफील्डर है। और इस तरह रूमर्स आ रहे हैं कि भाई ऑब्वियसली चेल्सी अगर बेच रही है प्लेयर्स तो पैसा भी वो लगाएगी। और एलिमैन एंड डाई उनके साथ टारगेट हो रहा है कि अराउंड 65 to 75 मिलियन वो मांग रहे हैं। इसके अलावा लिवरपूल ने विक्टर मोनोस के साथ डील डन कर लिया 40 मिलियन की रिलीज़ कॉस्ट उसकी पे करके। मोनोस अच्छा उसने सीज़न निकाला है, बहुत डायरेक्ट प्लेयर है, फास्ट बहुत है। बाकी इसके अंदर मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि बहुत इनक्रेडिबल साइनिंग हो। अच्छी गुड साइनिंग है, आप कह सकते हो 21-22 साल का है ये लड़का, तो पोटेंशियल इसके अंदर है। इसके अलावा हम ट्रांसफ़र फीड के मुताबिक कुछ एलिजिड रूमर्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मेरी नज़र में वर्थ टेंशन है। वंस अगेन मथियस फर्नांडिस लियल का अटैकर है। ये सेंटर फॉरवर्ड भी खेल लेता है, विंग पे भी खेल लेता है। मथियस फर्नांडिस वर्ल्ड कप खेल रहा है बेल्जियम के साथ।
तो एस्टन विला के साथ ये लिंक्ड है। पिछले दिनों ये यूनाइटेड के साथ भी लिंक था। 70 मिलियन इसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं, और ये बाकी क्लब्स के साथ लाइक डॉर्टमंड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एस्टन विला और लिवरपूल के साथ, और सॉरी न्यूकैसल के साथ लिंक हो रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट एक बड़ा जो ट्रांसफ़र रूमर डेवलप हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई डोमिनिक सॉसोब्लाय बार्सिलोना जा रहा है, बार्सिलोना उसमें इंटरेस्टेड है। और बायरन म्यूनिख, बार्सिलोना, सिटी और रियल मैड्रिड जैसे क्लब्स के साथ वो लिंक्ड है। Another one is Angel Gomez, Angel Gomez to Hull City. It doesn't make any sense to me क्योंकि आई मीन फिट प्लेयर नहीं है, उसके लिए 20-25 मिलियन भी देना बेवकूफ़ाना हरकत है। प्रीमियर लीग में वो कभी भी नहीं चला। आई मीन दैट्स इट। बेवकूफ़ाना मूव है सिटी की तरफ से, हल सिटी की तरफ से। पर ये रूमर्स है भाई, ज़रूरी नहीं है कि सच हो। आदिमोला लुकमान ये शौक है कि भाई भी लास्ट उसमें तो आया है सीज़न में, मेरे ख्याल से इसको जनवरी में ख़रीदा कि पता नहीं समर में इसको ख़रीदा है एटलेटिको de मैड्रिड ने। और ये लिंक हो रहा है क्लब्स के साथ। फेनेरबाचे के साथ अभी एलिजिडली लिंक है, लेकिन कोई प्राइस वगैरह टैग हमें पता नहीं चल रहा। सो ये रूमर्स हैं। ये फुजी एलफ जो मैं कह रहा था कि भाई ये अब ये उज़्बेकिस्तान का प्लेयर है। अब इसने गोल भी डाले रिसेंट मैच में उज़्बेकिस्तान के लिए, तो अब उसको लिंक किया जा रहा है बड़े क्लब्स के साथ, सस्का मस्को और इसके साथ लिवरपूल के साथ। आई मीन टोटली रिडिकुलस। विक्टर ग्योकरेश का आ रहा है कि भाई आर्सेनल जो है ना इसको स्वैप करना चाह रही है विद जूलियन अल्वारेस। ठीक है ना, कि 15-50 मिलियन दे के और साथ हम ग्योकरेश उनको दे दें। ये रूमर्स हैं, आई डोंट नो इसमें कुछ सच है कि नहीं। तो देखते हैं अब क्या बनता है। और विक्टर ग्योकरेश यहाँ पे इसको यूनाइटेड के साथ भी लिंक किया जा रहा है, जुवेंटस के साथ भी, बार्सिलोना के साथ भी। सो लेट्स होप क्या बनता है। मटियस सोले ये लिंक्ड है एथलेटिको de मैड्रिड के साथ, और अब 40 मिलियन कह रहे हैं कि रोमा उसके लिए डिमांड कर रही है। और ही स्कोर्ड 6 गोल्स एंड 5 असिस्ट इन 33 अपीयरेंसेस फॉर रोमा। उसके लिए 40 मिलियन, 6 गोल और 5 में 11 गोल इन्वॉल्वमेंट्स के रिडिकुलस है। लेकिन ही इज़ बीन लिंक्ड। हेडन हैकनी टू संदरलैंड टोटली सेंस बनती है। हेडन हैकनी एक ऐसा प्लेयर है जो कि डिज़र्व करता है प्रीमियर लीग में खेलना, और अगर संदरलैंड उसको खरीदती है तो भाई आई एम टोटली ऑल फॉर इट। और 30 मिलियन में आपको इतना अच्छा प्लेयर जो कि गोल स्कोरर भी और असिस्ट प्रोवाइडर भी, और मल्टीपल पोजीशंस पे खेल लेता है। एज अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल लेता है, सेंटर मिडफील्डर भी खेल लेता है, इवन के डीपर रोल्स में भी ये खेल लेता है। ये एडवांस प्ले मेकर टाइप प्लेयर है, ठीक है ना। ही इज़ नॉट टोटली अटैकिंग मिडफील्डर, लेकिन ये वर्सटाइल मिडफील्डर है। बट मैंने इसको ज़्यादा शाइन करते हुए देखा है इन द सेंटर ऑफ मिडफील्ड। सो ये अच्छा प्लेयर है संदरलैंड के लिए। संदरलैंड जैसे क्लब्स के लिए ऐसे यंग प्लेयर में इन्वेस्ट करना, अगर 30 मिलियन में इसको खरीदते हैं तो ये एक साल भी चल गया ना तो ये 70-80 मिलियन का प्लेयर है। सो गुड फॉर दम। उसके बाद ये कोई विक्टर वाल्डे पेनस है, रियल मैड्रिड 2 से ये सॉरी लिंक हो रहा है रियल मैड्रिड के साथ। इसकी कोई ज़्यादा वो नहीं पता पता चल रहा मैं इसके प्रोफाइल के बारे में, लेकिन ये कोई उनका यंगस्टर है जो चेल्सी के साथ लिंक है। सेंटर बैक है ये, बस इधर लिखा आ रहा है। और इसके अलावा यासिर यारी ने भी स्वीडन के 2 गोल डाले हैं, तो उसको हर बड़े क्लब के साथ लिंक यहाँ पे किया जा रहा है। फिर टॉटनहम के साथ भी, न्यूकैसल के साथ भी, चेल्सी के साथ भी, लिवरपूल के साथ भी। सो लेट्स होप क्या बनता है। अभी तो उसकी ट्रांसफ़र मार्केट तो 35 मिलियन आ रही है, तो हमें पता है ब्राइटन 35 में तो उसको बेचेगी नहीं। तो ये सारे टोटल रूमर्स थे, कुछ कंफर्म ट्रांसफ़र्स हैं। सो दैट्स इट। यहीं पे एंड करते हैं। एक वीडियो मैं भी और डालूँगा, उसके अंदर जो जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।